नमस्कार दोस्तों, शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स की तरफ से सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम भविष्य सूचक पाठशाला में 27 नंबर पत्रिका पढ़ रहे हैं स्वर्गदूतों के बारे में। और स्वर्गदूत एक बड़ा विषय है और इसको हम जारी रखेंगे। स्वर्गदूत 27 नंबर की पत्रिका, और हम मनन करेंगे लूका 1:70 पर। He spoke by the mouth of his holy prophets who have been since the world began। यानी जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। यानी भविष्यद्वक्ता जगत के, है ना, आदि से परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं हमें बताने के लिए, हमें सुझाव देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए। हम जारी रखते हैं स्वर्गदूत यानी स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों की सेना, जो आज के दिन में बहुत से लोग इसमें अनजान है, क्योंकि बहुत सी कलीसियाएं पढ़ाते नहीं हैं और ये पढ़ाने की वजह से स्वर्गदूत कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि हमें प्रभु चाहता है कि हम अलौकिक रूप से सारी चीज़ों को हमारे जीवन में प्राप्त करें। क्योंकि स्वर्गीय चीज़ें जो है या प्रकाशित चीज़ें जो है हमें ऐसा जीवन जीना सिखाती है जिसके लिए हम किसी को डरेंगे नहीं। तो इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि ये स्वर्गदूतों के बारे में हम सीखें, क्योंकि स्वर्गदूत एक सेना है, हमारी मदद करती है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हर एक व्यक्ति को एक स्वर्गदूत दिया गया है बचपन से। इसलिए अगर बचपन से हमारे माँ बाप सही तरह से हमें प्रार्थना सिखाते नहीं है, सही तरह से, है ना, क्योंकि माँ बाप खुद अनजान है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए हम प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन में, आज के काल में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर प्रार्थना में बैठेंगे तो ही ये स्वर्गदूत नज़र आएंगे, है ना। दुनिया इतनी तेज़ है कि किसी के पास प्रार्थना करने के लिए वक्त नहीं है ना। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी के मन की आंखें खोल प्रभु, ताकि वो जान जाए प्रभु ये एक दुनिया जो तात्पूर्वक है प्रभु, असली दुनिया अलौकिक है और असली दुनिया स्वर्गलोक में है प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आगे बढ़ते हैं कि स्वर्गीय सेना बहुत सारे कलीसिया में हम देखते हैं, और जहाँ पर भी हम गांव में जाते हैं कि आत्मिक शक्तियाँ या अलौकिक दूत हमारे बीच में होते हैं। परमेश्वर लोगों की आंखों को खोल रहा है स्वर्गदूतों को देखने के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों ने स्वर्गदूतों का सामना किया है, देखा है भूतकाल में भी, लेकिन डर के वजह से बहुत से लोग समझ नहीं पाते वो क्या पद पर है, कि ये भविष्यवाणी प्रभु क्या कर रहा है, और इसके लिए उनके कान और आंखें बंद थे, है ना। और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो स्वर्गीय अनुभव उन्होंने पाया है, लेकिन उनको पता नहीं किसको बोलना है और क्या करना है ना, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं। थोड़े और लोग अब बात करने के लिए ये भविष्य सूचक क्षेत्र में बहुत सी कलीसियाएं इसके लिए बंद है। तो इन दिनों में यही सारी चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं, ताकि लोगों की आंखें खुल जाए, ताकि प्रभु चाहता है कि लोगों की आंखें खुल जाए कि ये जीवन नहीं है, और एक जीवन है जो स्वर्गीय क्षेत्र में अलौकिक रूप से हमें जीना है, और एक जीवन है तो ये धरती का जो जीवन है तात्पूर्वक जीवन है। कभी भी कोई भी चल बसता है, लेकिन उस जीवन के बाद क्या किसी को पता नहीं है। इसलिए जब आप वचन पढ़ेंगे तो ही जान पाएंगे कि आत्मिक चीज़ों में ऊपर क्या दिखाई देता है, हमें मरने के बाद कहाँ जाएंगे। और शैतान पूरी कोशिश करता है कि लोग अनजान बने इसमें, इसलिए बाकी सारी चीज़ों में उलझा के रख देता है ना। आगे बढ़ते हैं स्वर्गदूतों के बारे में। और परमेश्वर हमें अभिषेक करना चाहता है ताकि हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह हो। वो हमारे जीवन भी एक भविष्य सूचक संदेशों की तरह दूसरों के सामने रखना चाहता है, ताकि लोग देख पाए, देखो अरे इसके जीवन में कुछ अलग हो रहा है। अभी ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। लेकिन आगे आगे जैसे आप दिन जाएंगे, आप देखेंगे ऐसे चिन्ह और चमत्कार कलीसियाओं में शुरू होगी, जिसकी वजह से आज भी आप देखते हैं जब यीशु मसीह का नाम लिया जाता है तो
तो आमना सामना युद्ध हो जाता है, गांव में हो या शहर में हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सत्य, जीवन और मार्ग है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मेरे साथ मेरे दूत हैं और स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूतों की सेनाओं का परमेश्वर है और प्रभु है, और वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। भले ही लोग कुछ भी बोले, लेकिन प्रभु का वचन है, अटल रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे सिवाय होकर स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति कोई अभी किसी ने नहीं कहा है। वो चैलेंज करता है, इसीलिए उसको पता है वो कौन है, और उसको पता है वो दूसरे आगमन में आने वाला है न्याय करने इस संसार का। तो आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह के जीवन में भी स्वर्गदूत कैसे कार्य किए, और वो चाहता है हम भी इसका इस्तेमाल करें। अभी स्वर्गदूत जो है अलग अलग नाम लेकर आते हैं, अलग अलग वेश में आते हैं, है ना। और बहुत से भक्तों ने ये देखा है ना। इसलिए हमें मांगना चाहिए कि प्रभु तू स्वर्गदूतों को भेज हमारी सेवकाई में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी प्रार्थना सभाओं में, है ना। इसलिए हमें इसे प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारे मन की आंखों को खोल, हमारे हृदय की आंखों को खोल, ताकि हम स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर सके, देख सके, और हम भविष्यवाणी भी कर सके कि स्वर्गदूतों को रिहा करें। हम कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये कि प्रभु मैं भी स्वर्गदूतों की उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ मेरे घर में, मेरी सभाओं में, और अलौकिक काम, ताकि ये सारे चिन्ह और चमत्कार आसानी से लोग देख पाए। और ये चिन्ह और चमत्कार जब भी हम देखते हैं टीवी पर, ये स्वर्गदूतों के द्वारा ये होते हैं। हम सिर्फ माध्यम है, लेकिन स्वर्गदूत है इसके पीछे। स्वर्गदूत शक्ति देते हैं, स्वर्गदूत आगे बढ़ाते हैं, है ना। जब हम गाते भी हैं तो स्वर्गदूत बैकअप करते हैं। कभी हमारा सुर नहीं मिलेगा तो स्वर्गदूत मदद करते हैं। अगर जो आप रोज़ प्रार्थना करेंगे तो वो अनुभव करेंगे, मैंने किया है। तो कभी आपका गाने का शुरुआत सही नहीं होता तो पीछे से स्वर्गदूत, गाने वाले स्वर्गदूत आते हैं। अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत हैं। गाने वाले स्वर्गदूत, देश बदलने, मनुष्य के रूप में आने वाले स्वर्गदूत, क्योंकि ये प्राणी पिता परमेश्वर ने बनाए हैं हमारी सहायता के लिए। हम आगे पढ़ेंगे इसे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हे पवित्र आत्मा, हमारी हृदय की आंखों को खोल, और इस वक्त सारे स्वर्गदूत यहाँ पर आ जाए प्रभु। मैं महसूस करूँ प्रभु तेरी स्वर्गदूतों की उपस्थिति का। मुझे देखने दो प्रभु वो सारे स्वर्गदूत और उनके कार्य इसी वक्त प्रभु, और मुझे सहायता कर मेरी प्रभु कि मैं उस महिमा का अनुभव करूं प्रभु इसी वक्त प्रभु, कल नहीं या परसों नहीं, लेकिन इसी वक्त उस अनुभव को महसूस करूं। आमीन। स्वर्गदूत जो है स्वाभाविक रूप से आ सकते हैं या स्वप्नों में भी आ सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को दर्शन हुए, है ना, चंगाई के स्वर्गदूत, चंगाई का स्वर्गदूत उन्होंने देखा। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, बेतिस्दा के पुल में एक स्वर्गदूत समय पे आता था और उस पानी को हिलाता, और जो भी पहले वहाँ जाता तो वो चंगाई पाता, है ना। और हमने पढ़ा है बाइबल में, तो स्वर्गदूत थे, शुरू से थे। और लेकिन यीशु मसीह उससे बड़ा बनकर आया और चंगाई देने के लिए लोगों को। और ऐसे भी स्वर्गदूत है जो प्रकाशन देते हैं, जो प्रगटीकरण करते हैं कि इस घर में क्या प्रॉब्लम है, इस मनुष्य का क्या प्रॉब्लम है, स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में हमें सिखाता है। तो ऐसे भी स्वर्गदूत हैं। और अलग अलग तरीकों से मैंने बताया, जैसे अलग अलग नाम लेकर आते हैं। किसी स्वर्गदूत का नाम है प्रगटीकरण, किसी का नाम है जागृति। तो अलग अलग व्यक्तित्व लेकर आते हैं बुद्धि की तरह, जैसे नीति वचन में दिया गया है। सत्य की आत्मा, और मनुष्य के वेश में आते हैं, महिलाओं के वेश में आते हैं, बच्चों के वेश में आते हैं, और बुजुर्गों के वेश में आते हैं, और कुश्ती लड़ने वाले के वेश में आते हैं, मजबूत, है ना। अलग अलग तरीकों से आते हैं। पंख वाले स्वर्गदूत हैं, और कोई के बिना पंख के स्वर्गदूत हैं, और कोई प्रकाश के खंभों की तरह आते हैं, आँख की खंभों की तरह। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम इसमें दिलचस्पी रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे भी ये सारी चीज़ें देखना है, तभी प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा और उसमें कुछ न कुछ बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि डैनियल जो था, डैनियल को एक दर्शन मिला स्वर्गदूत का, जो सिंहासन, जो गुफा में, सिंह के गुफा में उसे डाला गया था, वहाँ पे डैनियल ने स्वर्गदूत देखा
और उस स्वर्गदूत ने सिंह का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि राजा ने उसको बंद कर दिया था मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उस सिंह के मुंह को बंद कर रखा था और किसी ने उसको हाथ नहीं लगा था। आगे हम देखते हैं कि योशुआ, गिडियोन, जकारिया, ये सभी लोगों को स्वर्गदूत के दर्शन थे। यीशु मसीह के बचपन में जब वो जन्म लिया उसने, वहाँ पर भी स्वर्गदूतों का झुंड आ गया था। उसके 40 दिन के उपवास के बाद भी हम देखते हैं कि स्वर्गदूत वहाँ पर थे। जब उसे धुतकारा गया यीशु मसीह को, वहाँ पर भी स्वर्गदूत थे। और उसके पुनरुत्थान के समय स्वर्गदूत थे। और जब उसे ऊपर उठा लिया गया 2 स्वर्गदूत थे। और वापस भी जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। तो स्वर्गदूत इतना बड़ा विषय है और महत्वपूर्ण विषय है, हमें जानना बहुत ज़रूरी है और इनका मदद लेना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इस विषय को इनकार करते हैं और इस विषय में दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं वो ज़रूर आशीष पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु का नाम ही है सेनाओं का यहोवा। जब नाम ही सेनाओं का यहोवा है, जब हम उसको पुकारते हैं, तो प्रभु स्वर्गदूतों की सेना के द्वारा हमारे घर में प्रवेश करता है, हमारे घर में सुरक्षा रखता है, हमारे ऑफिस में स्वर्गदूतों का पहरा रहता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि स्वर्गदूत जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है आज के दिन में, खास करके जहाँ पर इस संसार में इतना लफड़ा चालू है कि हमें पता नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए उस वक्त स्वर्गदूत जो है हमारी मदद करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एलीशा ने एक स्वर्गीय सेना को देखा। 2 राजा 6 14 से 17 2 राजा 6 14 से 17 में सीरिया के जो राजा थे उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता जो एलीशा था, वो घर में जो बात करता था उसे अपने जगह पर पता चलता था और वो लोगों को बताता था कि इसकी चाल क्या है। इसके लिए इज़राइल के विरुद्ध सीरिया के राजा ने एलीशा के पीछे बड़े बड़े रथ और घोड़े भेजे। देखो, एक आदमी है, परमेश्वर का दास, उसके पीछे इतने घोड़े, इतने रथ क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके साथ था। जब हमारे साथ स्वर्गदूत रहते हैं तो बड़ी झुंड भी आए तो कोई डरेगा नहीं। एलीशा के साथ यही हुआ। एलीशा के पीछे उन्होंने घोड़े भेजे और रथ भेजे एक आदमी के लिए, मारने के लिए। और एलीशा के दास जो थे, नौकर थे, उनको डर लग गया। बोलते देखो अभी क्या करेंगे हम, इनको हमें मारने के लिए आए हैं। तो एलीशा ने ये सारी देखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। एलीशा को पता था, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली थी कि स्वर्गीय सेना कहाँ खड़ी है। एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना किया, है प्रभु इसकी आंखें खोल, ये जानने दो कि इससे बड़ी सेना उनके पीछे खड़ी है। और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो वो दास ने देखा कि पीछे परमेश्वर के घोड़े और बड़े बड़े स्वर्गदूतों के रथ खड़े हैं। तो हमें किस पर भरोसा करना है, आदमियों पर या प्रभु पर? प्रभु पर भरोसा करेंगे तो उसकी सेना हमारे साथ है और आदमी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो कितने भी लोग आए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आगे पीछे स्वर्गदूत रहते हैं। कभी कभी दिखाई देंगे, कभी कभी नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि हमारे अंदर जो है स्वर्गीय सेना जो है हमारे साथ है। अगर जो पूरे शैतान की सेना भी पूर्ण रूप से आएगी और सारे नरक के शैतान भी आ जाए, फिर भी स्वर्गदूत उनके ऊपर है। उससे ज़्यादा स्वर्गदूत परमेश्वर के पास है, क्योंकि 1/3 स्वर्गदूत को फेंका गया था स्वर्ग से, जो आज धरती पर है। और इसलिए आज हम देखते हैं धरती पर जो चल रहा है, शैतानों के कार्य अलग अलग टीवी के द्वारा, कपड़ों के द्वारा शैतानी कार्य है, क्योंकि ये 1/3 वही स्वर्गदूत है जो नीचे फेंके गए थे, जिनको दूसरे आगमन में आग की झील में डाला जाएगा। तो यही स्वर्गदूत है जो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के 2/3 स्वर्गदूत अभी भी है, और वो सिर्फ उनसे भी ज़्यादा बदतर और शक्तिशाली नहीं है, उनके पास सामर्थ्य ज़्यादा है इन शैतान की शक्तियों से भी। और वो परमेश्वर की महिमा लेके और उसकी उपस्थिति लेके परमेश्वर के लोगों के सामने घूमते हैं।
इसलिए इस स्वर्गदूतों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु की मेरी आंखें खोल, प्रभु हमारे परिवारों में और जीवनों में कुछ नहीं करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ महान स्वर्गदूत, आर्क एंजल्स जिसे कहते हैं, स्वर्गीय राज्य का स्थल ऐसा है जिस तरह शैतानी राज्य का भी स्थल है। और स्वर्गीय राज्य का जो स्वर्गदूत है, उनकी सेना अलग अलग देश और शहरों में नियुक्त किए गए हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर जो हमारी आत्मिक आंखें खुली रहे, हम प्रार्थना में देख सकते हैं कि कौन से शहर में, देश में कौन से स्वर्गदूत रखा गया है हमारी रक्षा के लिए, और कौन से दुष्ट कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारे लोग, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करें ताकि स्वर्गदूत बीच में अड़े। इसलिए ये युद्ध चालू ही रहता है, दूसरा स्वर्ग और तीसरे स्वर्ग, हम आगे आएंगे इसके बारे में। तो महान स्वर्गदूत जो है, ये बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर है। और महान स्वर्गदूत सबसे ऊंचा स्थल है स्वर्ग में, जिसे महान आर्क एंजल कहते हैं। डैनियल के 10वें अध्याय में हम देखते हैं, मिखाल जो महान स्वर्गदूत था, पर्शिया के राजकुमार के विरुद्ध आया था। और पर्शिया का राजकुमार कौन है? पर्शिया का राजकुमार है शैतानी गढ़ है, और ये शैतानी अधिकार है, शैतानी शक्ति है। तो हर वक्त जब हम मिकाएल के बारे में पढ़ते हैं तो वो आत्मिक युद्ध के बारे में है। मिकाएल जो है युद्ध का स्वर्गदूत है, और वो सबसे मुखिया है आत्मिक युद्ध में, स्वर्गीय स्थानों में, खास करके इज़राइल देश के लिए। यह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और स्वर्गीय क्षेत्रों में आत्मिक युद्ध, स्वर्गदूत ज़्यादातर आत्मिक युद्ध के लिए ही हैं, और जब तक हम नहीं पुकारेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो ऐसे बैठे रहेंगे। जब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य जाति को अभी तक पता ही नहीं है इन क्या करते हैं। इसलिए लोग अनजान हैं, और शैतान बहुत खुश है इससे, क्योंकि वो शैतानी शक्तियों से लड़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आत्मिक क्षेत्र में, यानी दूसरा स्वर्ग, वहाँ पर ये सच्ची जगह है, ये अलौकिक काम वाली जगह है, जो आत्मिक क्षेत्र है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि तीसरा स्वर्ग भी है। बाइबल में पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 12, हम घर में पढ़ सकते हैं। क्या दिया है कि तीसरा स्वर्ग पौलुस ने देखा। तो अगर जो एक तीसरा स्वर्ग है तो दूसरा स्वर्ग होगा ही, है ना। इसीलिए जो तीसरा स्वर्ग है, वहाँ पर परमेश्वर वास करता है। हाँ, वहाँ पर परमेश्वर, जहाँ पर स्वर्ग लोग कहते हैं, पैराडाइज, तो तीसरा स्वर्ग वहाँ पर है। और जो दूसरा स्वर्ग है, जो एफिसियों 6 में दिया गया है, यानी जो अंतरिक्ष है और उसके नीचे है ना, आकाश, अंतरिक्ष, उसके क्षेत्र में, वहाँ पर शैतानी शक्तियाँ भी राज करती है, क्योंकि 1/3 स्वर्गदूतों को फेंका गया और अभी वो वहाँ पर राज्य कर रहे हैं। चांद से लेके उसके निचले भाग में, हवाओं के अधिकारी। इसलिए ये सारे युद्ध के क्षेत्र हैं, जिसके वजह से ये लोग देशों को हड़प लेते हैं और देशों में युद्ध चलाते हैं। ये सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। अगर जो आप आत्मिक चीज़ों को जानेंगे तो ये सब जानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्वर्ग है, जो शैतानी शक्तियाँ हैं, उनकी भी सेना है। और कोलोसियों की पुस्तक में दिया गया है, कोलोसियों की पुस्तक में 1:16, कि यीशु मसीह सेनाओं का सेना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और वो प्रभुओं की सेना लेकर आता है। और दूसरे आगमन में भी प्रभुओं की, है ना, पूरी सेना लेकर उतरने वाला है हमारे साथ, क्योंकि उससे पहले हमें ऊपर लिया जाएगा जो परमेश्वर के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं। जब तक हम प्रार्थना में नहीं बैठते और संगति में नहीं जाते और आराधना नहीं करते सच्चाई और आत्मा से, ये सारी चीज़ें हम नहीं जान पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्वर्ग, यहाँ पर परमेश्वर की महिमा है, यहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है, और यहाँ पर भी स्वर्गदूतों के स्थल है। यहाँ ऊंचे स्वर्गदूत है, और ये हम पढ़ सकते हैं। सबसे ऊंचा मान सेराफिम जो दिया गया है यशाया 6 में,
यशाया 6 का 1 से 3, यशाया ने जो दर्शन देखा पिता परमेश्वर के सिंहासन का, और ये देखो सीधा दिया गया है बाइबल में यहाँ पर, यशाया 6 का 2 पढ़ता हूँ। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। यशाया 6 का 3, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो देखो यशाया 6 में दिया गया है सराप, सराप जो ऊंचे पर है और जो सिंहासन के ऊपर है, ये 6 पंखों वाले स्वर्गदूत है। ये सारी स्वर्गीय चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं, है ना। सराफिम 6 पंख, आँख है, आगे आँख है, पीछे भी आँख है, और पशुओं की तरह इनके 4 चेहरे हैं। 4 चेहरे हैं जो सिंह के हैं, मनुष्य के हैं, बैल के हैं और उखाब के हैं। ये 4 इनके चेहरे हैं। ये बड़े ऊंचे स्वर्गदूत हैं। अब एजेकियल 10 में हम देखते हैं, एजेकियल के 10 में यहाँ पर स्वर्गदूतों को करूब भी दिया, चेरबिम, करूब जो परमेश्वर के सिंहासन के बाजू में है। ये जो है परमेश्वर की महिमा की सुरक्षा करते हैं, परमेश्वर की महिमा की सुरक्षा करते हैं। और जहाँ पर भी परमेश्वर की शिकायना महिमा है, वहाँ पर ये करूब दिखाई देंगे। हम वचन में पढ़ते हैं, ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की उस दक्खन संदूक है, जहाँ संदूक के ऊपर जो करूब थे वहाँ पर मौजूद है परमेश्वर की उपस्थिति। वहाँ पर 2 करूब है और परमेश्वर की महिमा से चलते हैं। ये स्वर्गदूतों को अलग अलग, है ना, कीमती पत्थरों से सजाया गया है ना। ऐसे स्वर्गदूत है ये। एजेकियल 10 का 1 देखो। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है, उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। यानी सारे कीमती पत्थरों की चकमक है वहाँ पर। और जब भी हम एक विश्वासी के सभा में आते हैं, जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो ये सिंहासन के स्वर्गदूत नीचे उतर आते हैं, वहाँ पर मौजूद है। क्योंकि हम आराधना जीवित परमेश्वर के करते हैं, तो अगर जो आप गहराई से आराधना करते हैं, तो आपको आत्मिक आंखों के द्वारा ये दिखाई देंगे करूब और सरफ जो परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द आराधना करते हैं। और तभी कलीसिया में परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ती है, धुआं आता है कभी, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर कहता है कि पिता परमेश्वर लोगों की स्तुतियों में उपस्थित है। भजन संहिता 22। तो जब हम स्तुति और आराधना दिल से करते हैं, परमेश्वर उपस्थित होता है। परमेश्वर उपस्थित है यानी उसके स्वर्गदूत उपस्थित है, सिंहासन उपस्थित है। तो हमें अगर जो हृदय की आंखें खोल कर देखे ना, तो हम ये सारे प्राणी सेरफ और चरब हम इस सभाओं में देख पाएंगे, है ना। मैं भी परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता हूँ। इतने सारे सरफ अभी तक मैंने नहीं देखे, लेकिन छोटे दूसरे स्वर्गदूत देखे हैं। तो अब हमें इसमें बारे में सोचना है, कल्पना करना है कि ये 4 प्राणी, अपनी आंख बंद करके हमें कल्पना करनी चाहिए। जब तक हम ये कल्पना नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि ये घूम रहे हैं, तभी प्रभु हमें इसकी दृष्टि दर्शन दिखाई देने शुरू करेगा, है ना। हमें ऐसे कल्पना करनी चाहिए कि और यहाँ पर तूफान है और 4 चेहरे हैं, सिंह, मनुष्य, बैल और उखाब का। और ज़्यादातर हमें इसे अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से इस धरती पर चल रहे हैं। लेकिन रोज़ प्रार्थना के समय आंख बंद करके समय हमें कल्पना करना चाहिए दर्शन में कि प्रभु मैं देख रहा हूँ 4 करूब घूम रहे हैं, आपका सिंहासन है, नीलमणि है, अलग अलग रंग बिरंगे पत्थर है, और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ऐसे जब हम कल्पना करके दर्शन करेंगे, तो जैसे हम सवेरे उठते हैं या रात को सोते हैं, कभी प्रभु आपको दर्शन में असली सिंहासन दिखाई दे। क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे हृदयों को जांचता है, हमारे हृदयों को जांचता है कि मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, ये धरती की चीज़ें या स्वर्गीय चीज़ें। तो जितनी हमारी भूख है
उसके अनुसार प्रभु आपको ये स्वर्गदूत या अलौकिक चीज़ों के बारे में दर्शन दिखाएगा। ये जो सिंहासन के क्षेत्र में जो सच्चाई है, और उनको धन्यवाद करना शुरू करो कि प्रभु धन्यवाद, तू मुझे स्वर्गीय स्वर्गदूतों को बताएगा प्रभु। और रोज़ कोशिश करो कि स्वर्गदूत मेरे इर्द गिर्द है, मेरे सामने है, और ऐसे कल्पना करो रोज़ आराधना के समय सभाओं में, प्रभु मुझे स्वर्गदूत दिखने चाहिए। और पेन और नोटबुक लेके रखो तैयार, ताकि आप विश्वास से तैयार है देखने के लिए कि स्वर्गदूत मुझे दिखने वाले हैं, उनके रंग क्या थे, पंख कौन से थे, किस तरह के थे। ये सब हम विश्वास से जब मीटिंग में लेकर बैठते हैं ना, तभी आपको दिखाई देगी। नहीं तो प्रभु आगे नहीं बढ़ता है। प्रभु हमारे बुक को देखकर ही आगे बढ़ता है। इसलिए बहुत सी कलीसिया में ये सारी चीज़ें नहीं दिखती, क्योंकि लोग इसके बारे में सिखाते नहीं हैं और पास्टर लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी भी थी, अभी भी है, और आगे के दिनों में और ज़्यादा दिखाई देगी। इसलिए और हमें इससे छुटकारा बहुत मिलता है, क्योंकि स्वर्गदूत जो है हमें अगुवाई करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर जो आप सीरियस है इनके क्षेत्र में, तो वो स्वर्गदूत आपको आपके से आकर बातें करेंगे कि आज ये मत करो, ये करो। और स्वर्गदूत सपनों में आके बताएंगे इस जगह पर जाना है, इस जगह पर नहीं जाना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। इस स्वर्गदूत सारी चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्य से भी शक्तिशाली है। परमेश्वर के नीचे उनका सामर्थ्य है। हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको सिंहासन की जगह जाना है, जहाँ पर आप निर्णय लेंगे कि कैसे दिखेगा स्वर्गीय स्थान, जहाँ पर स्वर्गदूत मौजूद है, कैसे दिखेंगे। वो कल्पना करके हमें रोज़ प्रार्थना में बैठना चाहिए। प्रभु यहाँ पर 2 स्वर्गदूत घूम रहे हैं सिर्फ 6 पंखों में, और मैं सिंहासन देख रहा हूँ, इंद्रधनुष्य है, और प्रकाश है, और बिजली चमक रही है ना। और ये सारी चीज़ें हम कल्पना जैसे ही करेंगे, प्रभु हमें एक नई दृष्टि देखने के लिए हमारे हृदय की आंखें खोलेगा। अभी हम पढ़ेंगे स्वर्गीय क्षेत्रों का आदर कैसे करना है। ये स्वर्गीय क्षेत्रों के लिए स्वर्गदूतों का हमें आदर कैसे करना है। जैसे मैंने गई बार बताया था कि स्वर्गदूतों को आप आराधना नहीं, स्वर्गदूतों की क्या कहते हैं, पूजा नहीं कर सकते, स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते। स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं जो सिर्फ उनके वचन पर चलते हैं। हमारे बोले हुए चीज़ पर नहीं चलेंगे, लेकिन हम अगर वचन बोलते हैं तो वचन के अनुसार निकलेंगे। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हम जब वचन मुंह खोलते हैं, वो वचन लेकर वो परमेश्वर का कार्य करते हैं। इसलिए जब हम कुछ युद्ध करते हैं, किसी क्षेत्र में लफड़ा है, किसी क्षेत्र में शहर में युद्ध है ना, आक्रमण हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को रिहा कर। भजन संहिता 103:20 के अनुसार, कि वहाँ पर दिया है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के बोले हुए वचन पर चलते हैं। जब हम उनका आदर, देखो, जब हम चंगाई का आदर करते हैं और प्रचार करते हैं सभाओं में, हमें चंगाई मिलती है। जब हम उद्धार का आदर करते हैं और प्रचार करते हैं मोक्ष के बारे में, तो मोक्ष मिलता है। तो जब हम अलौकिक चीज़ों का आदर करते हैं और उनका भी प्रचार करते हैं, तो वो स्वर्गदूत आ जाएंगे। तो जिस तरह हम उनका आदर करेंगे, ये स्वर्गीय चीज़ें हैं, स्वर्गदूत हैं, तो वहाँ पर वो प्रकट होंगे। अगर जो हम दिलचस्पी ही नहीं लेते और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो प्रभु क्यों इंटरेस्ट लेगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है बहुत सीमित रहती है ना इस धरती पर। प्रभु का वचन कहता है कि हम अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है विश्वास, है ना। और हिब्रानियों में दिया गया है जो अनदेखी चीज़ें हैं वो प्रभु आपके सामने प्रकट कर सकता है, अगर आप प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे तो, है ना। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी सीमित है कि हम सोचते हैं अरे वो सारी चीज़ें हम कैसे देख पाएंगे, लेकिन देख पाएंगे अगर हम प्रार्थना में बैठते हैं और सच्चे जीवित परमेश्वर का खोज करेंगे, तो यीशु भी नज़र आएगा और उसके स्वर्गदूत भी नज़र आएंगे, और बाकी सारे सरफ चरफ जितने स्वर्गीय क्षेत्र में जो जो चल रहा है सब नज़र आएगा। और इस धरती पर क्या चल रहा है, शैतानी शक्तियाँ भी नज़र आएंगी, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुल गई हैं।
तो आत्मिक आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पिता परमेश्वर की कार्य हमारे परिवारों में नहीं देखते, क्योंकि हमारा ध्यान सभी स्वाभाविक चीज़ों में है ना। ये सारी तात्पूर्वक चीज़ें हैं, सब मिट्टी में जाने वाली है। तो ये लोग सोचते नहीं है ना, हमारा पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ फ़ायदे का नहीं, एक दिन सब नीचे जाने वाला है। अगर जो हम प्रभु के स्वर्गीय चीज़ों में दिलचस्पी रखेंगे, ये रोटी, कपड़ा, मकान प्रभु ऐसे ही हमें दे देगा, है ना। ये लोग सोचते नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगर जो एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे दास की आंखों खोल, वो एकदम जवान शिष्य था, उसका सेवक, अगर जो और वो देखने लगा स्वर्गदूत, तो क्या हम नहीं दे सकते? प्रार्थना करेंगे तो। एलीशा का जो सेवक था, जवान था, कुछ पता नहीं था उसको, वो स्वाभाविक चीजें देखता था। तो अगर जो एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना किया, जो कुछ नहीं जानता था, और उसने दर्शन देखना शुरू किया परमेश्वर के स्वर्गीय रथों का, तो हम जब प्रार्थना करते हैं और विश्वास से मांगेंगे, तो हमें क्यों नहीं बताएगा प्रभु स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं और कहाँ पर है और कैसे सुरक्षा करते हैं। इसलिए हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए रात को सोते समय कि प्रभु मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय कर। एफिसियों 1:17। मैं बार बार बोलते रहता हूँ इसको सभी हमारे शिष्यों को, और मैं अपने आप को भी बोलता हूँ कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों, मन की आंखों को ज्योतिर्मय बना, ताकि मैं वो चीज़ें देख पाऊँ जो इस संसार में दिखती नहीं है, लेकिन जो अटल है और अटल रहेगी। तो हम आगे पढ़ते हैं। देखो इब्रानियों का स्वर्गदूतों का काम क्या है। इब्रानियों 1:7। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है प्रभु कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। वापस पढ़ता हूँ, देखिए इब्रानियों 1:7। वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। या और 14 में, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। यानी ये जो स्वर्गदूत है हमारी मदद करते हैं दूसरों को नरक में जाने से बचाने के लिए, ताकि वो लोग मोक्ष पाए और स्वर्ग में जाए। वापस पढ़ता हूँ, देखो इब्रानियों 1:7। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन बनाता है और अपने सेवकों को धधकती हुई आग। यानी क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी गई है। यानी जब भी हम भी गांव में जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, लोगों को नरक में जाने से बचाते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए सिखाते हैं, तो उस वक्त हमारे साथ स्वर्गदूत रहते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता क्या बोलना है, तो स्वर्गदूत मदद करते हैं। भले कभी कभी दिखाई देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे, तो वो हमें सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं, अंदर से प्रोत्साहित करते हैं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। देखो एक दिया गया है यहाँ पर, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है, ये आत्माएं। और जैसे ही आप उद्धार पाते हैं, उद्धार मोक्ष पाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्गदूत आपकी जीवन और सेवकाई में भेजे जाते हैं। लेकिन हम देखते नहीं हैं इन्हें, क्योंकि हम वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेते, वहाँ पर दिलचस्पी नहीं लेते। और हिब्रानियों में सेवकाई का वचन का मतलब है सहायक, सहायता करना, है ना। तो हिब्रानियों 1:7 के अनुसार और 14 के अनुसार वह अपने दूतों को पवन बनाता है, और अपने सेवकों को धधकती हुई आग। यानी सेवक यानी हम उस अंगार को लेके उनके पापों को बुझा देते हैं, हम सेवक हैं। और ये जो दूत हैं, ये पवन है, हमारे साथ हमारी मदद करते हैं, ताकि वो नरक से छीने जाए और स्वर्ग में लेकर जाए उन्हें, है ना। और ये उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं। यानी हमारे साथ स्वर्गदूत आते हैं और उनको उस नरक के क्षेत्र से, जवानों को, बुजुर्गों को बाहर निकालते हैं, हमारी मदद करते हैं। अभी हम देखेंगे कि स्वर्गदूत क्या करते हैं। देखो भजन संहिता 103:20, भजन संहिता 103:20 कहता है 5 चीजें स्वर्गदूत करते हैं।
5 चीजें हैं। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। वापिस पढ़ते हैं। ब्लेस द लॉर्ड यू हिज एंजल्स हु एक्सेल इन स्ट्रेंथ, हु डू हिज वर्ड, हीरिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड। यानी हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो नंबर 1, ब्लेस द लॉर्ड, यानी वो धन्य कहो प्रभु को, यानी वो आराधना में है। नंबर 2, जो डू हिज वर्ड, उसके वचन के मानने से। नंबर 2, यानी पिता परमेश्वर का इच्छा है कि वो अपना वचन को मान के वो कार्य में लाए। भजन संहिता 107:20, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता। यानी प्रभु वचन के द्वारा आदमी को बचाता है ना। हर बार हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा है। तो वचन जितना हम पढ़ेंगे स्वर्गदूत नजर आएंगे, वचन पर जितना हम विश्वास करेंगे स्वर्गीय चीजें हमें दिखाई देगी। तो क्या कहता है, वचन के द्वारा उनको चंगा किया और गड्ढे में नाश होने से बताया। स्वर्गदूत चंगाई नहीं देते हैं, ध्यान रखे, स्वर्गदूत उसके वचन का पालन करते हैं। परमेश्वर का वचन चंगाई देते हैं। देखो, स्वर्गदूत चंगाई नहीं देते, लेकिन वो चंगाई लाने में मदद करते हैं। वो वचन जो हम बोलते हैं वो लेकर जाते हैं। परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, मैं यही बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन धधकती हुई आग है। और भजन संहिता 107 कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। तो स्वर्गदूतों के द्वारा चंगा नहीं करता, स्वर्गदूत सहायता करते हैं, वचन लेकर आते हैं चंगाई करने के लिए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, या हम कोई भी नाश की स्थिति में पड़े हैं, उसको निकालता है। तो पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें हर एक गड्ढे से बाहर निकालता है। अगर जो हम उसको पुकारेंगे तो उसके स्वर्गदूत भेजता है हमें सुरक्षा। सिर्फ गड्ढे में से नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति के स्वर्गदूत है, चंगाई के स्वर्गदूत है, सामर्थ के स्वर्गदूत है, अलग अलग स्वर्गदूत है, आराधना के स्वर्गदूत है, उसके है ना बुद्धि के स्वर्गदूत है, वो भेजते हैं। तो 1 नंबर वो कहता है कि ब्लेस द लॉर्ड, यानी स्वर्गदूतों को कहता है उनको धन्य कहो। किसको? यहोवा को, यानी वो लोग आराधना में मौजूद है। नंबर 2, जो उनको वचन को मानते हैं, यानी वो परमेश्वर के वचन को करते हैं और चंगाई देते हैं, है ना। नंबर 3, they hear the voice of his word spoken by his saints on the earth। उसका मतलब जो हम कहते हैं वो स्वर्गदूत नहीं करेंगे, हम जो वचन कहते हैं वो वचन के अनुसार करेंगे। फिर से दोहराता हूं, जो हम स्वर्गदूत से बातें करते हैं वो नहीं करेंगे, हमारे वचन मुंह से शब्द जो आते हैं, लेकिन जो हम वचन पकड़कर उनको बोलते हैं वो वचन करने के लिए जाएंगे। क्योंकि प्रभु वचन को ही मानता है, प्रभु का वचन पवित्र आत्मा है। तो वो क्या करते हैं, हमारे इस धरती पर जो भी हम वचन घोषित करते हैं उसके द्वारा स्वर्गदूत जाते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं रोज वचन घोषित करो। जितना हम घोषित करते हैं शैतानी शक्तियां उलझ जाती हैं और आत्मिक सेनाएं, परमेश्वर के स्वर्गदूत बाहर निकलते हैं। तो जितना हम घोषणा करेंगे रोज पुस्तक पढ़ते, वचन पढ़ते समय, तो उतना ही हम तेज होते जाएंगे, उतना ही हमारे परिवार में, हमारे घरों में परमेश्वर का आग भरता जाएगा, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि जहां पर हम वचन बोलते हैं वहां पर स्वर्गदूत रहते हैं, परमेश्वर की महिमा वहां पर रहती है ना। तो तीसरा है वो जो शब्द बोलते हैं, जैसे हम घोषणा करते हैं कलीसिया में या कोई क्षेत्र के ऊपर, वो वचन लेकर वहां पर नाश होने से बचाता है, या जो शत्रुओं को क्षेत्रों का नाश करके आते हैं। नंबर 4, वो परमेश्वर की ओर से सेवकाई करते हैं। भजन संहिता 103, जो परमेश्वर चाहता है वो करते हैं। क्या लेते हैं? हमने पढ़ा, हे यहोवा के दूत हो, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। यानी
वो पूरा करते हैं परमेश्वर की सेवकाएं उसके वचन के अनुसार। नंबर 5, मत्ती 24:23, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अभी प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर के साथ और 12 झुंड के स्वर्गदूत मुझे भेजेगा, है ना। यानी स्वर्गदूतों को परमेश्वर के वचन के अनुसार भेजे जाते हैं, है ना। जो हमारे सेवक घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं वचन के अनुसार, वो स्वर्गदूत कर पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, ये उसके मत्ती 26:53 में, क्या मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता और 12 झुंड के स्वर्गदूत भेजता नहीं मुझे, है ना। उसका मतलब हर एक स्वर्गदूत को उन्हें भेजा गया है उसके वचन के अनुसार। जो हम बोलते हैं वो पूरा करेंगे। हम जो बोलते हैं वो नहीं करेंगे, हम वचन के द्वारा जो बोलते हैं वो बात मान कर जाएंगे, क्योंकि स्वर्गदूत सिर्फ पिता परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। वापस पढ़ता हूं, भजन संहिता 107:20, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। तो वचन 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 से ही चंगाई मिलती है, और स्वर्गदूत वचन लेकर हमारी सहायता करते हैं। वो वचन बोलकर आत्मिक रूप से जहाँ नाश करना है नाश करते हैं, जहाँ हमारी मदद करना है मदद करते हैं। भजन संहिता 103:20, हे यहोवा के दूतों, तुम जो वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। तो परमेश्वर की दूत जो है वचन को लेकर चलते हैं और सभाओं में चंगाई लेकर आते हैं। जो जो हम आराधना में गाएंगे, जो जो वो उसके अनुसार सिंहासन से उतरते हैं सेरफ और करूब, और वो कार्य करना शुरू करते हैं। देखो, इसीलिए हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वचन के अनुसार गाने लिखना ज़रूरी है, और वचन के अनुसार गाना गाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बचा सकता है। परमेश्वर के वचन में स्वर्गदूत है, परमेश्वर के वचन आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य कहो, और उन्होंने वचन भेजा और लोगों को चंगा किया, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसको उससे निकालता है। हम आगे हमने देखा कि 5 तरह से स्वर्गदूत कार्य करते हैं। नंबर 1, वो धन्य कहो यहोवा को, पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। नंबर 2, वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। नंबर 3, वो उसके वचन की आवाज़ को सुनकर जो हम बोलते हैं परमेश्वर की ओर से वो मानते हैं। नंबर 4, वो परमेश्वर की ओर से सेवकाई करते हैं हमारे लिए, है ना, जो परमेश्वर चाहता है वचन के अनुसार। नंबर 5, वो उसकी मत्ती 26:53 के अनुसार जो परमेश्वर के दास भविष्यवाणी करते हैं भेजने के लिए, और वही वो वचन में करते हैं उसका, है ना, यानी परमेश्वर की इच्छा। तो ये 5 चीज़ें, इसलिए आगे हम मांगेंगे पिता परमेश्वर से स्वर्गदूतों के लिए। हमें मांगना चाहिए, पिता परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मेरे कलीसिया में, मेरे जीवन में स्वर्गदूतों को लेकर आ, ताकि मैं कुछ नई चीज़ें जान सकूं, क्या कि मैं कुछ नया अभिषेक में चल पाऊं, है ना। हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए इसके लिए, है ना, और तभी हम सभाओं में स्वर्गदूतों को आहिस्ते आहिस्ते देखना शुरू करें। हम कहेंगे हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्गदूतों के लिए, और दिखने से पहले ही हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम विश्वास करते हैं प्रभु हमें बताने वाला है। धन्यवाद प्रभु करूबों के लिए और सरफीम के लिए। धन्यवाद प्रभु कि प्रभु का दूत जो है वो उनके इर्द गिर्द रहता है जो उनको डरते हैं। धन्यवाद प्रभु कि स्वर्गदूत सत्य है, इस बाइबल के शुरुआत से स्वर्गदूत मौजूद है। धन्यवाद प्रभु हमारे कारणों के लिए और मकसदों के लिए पूरा करने तू स्वर्गदूतों को भेजता है। धन्यवाद प्रभु जो स्वर्गदूत मेरी सुरक्षा करते हैं और जो मुझे फसल लाने में मदद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जो स्वर्गदूत है परमेश्वर की महिमा में चलते हैं और मुझे परमेश्वर की महिमा के बारे में सिखाते हैं।
हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गदूत जो अधिकार लेते हैं शैतानी शक्तियों को और सामर्थ्यों को, वो इस मेरे कमरे में इस वक्त मौजूद है ताकि मैं वो चंगाइयों को रिहा कर सकूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम और एक बार प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गदूतों के लिए, धन्यवाद देते हैं करूब और सेराफीम स्वर्गदूतों के लिए, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का दूत हमारे इर्द गिर्द हिंडराता है जो उसको डरते हैं, प्रभु को डरते हैं। धन्यवाद प्रभु, जो स्वर्गदूतों का सच हम जानते हैं बाइबल के शुरू से लेके अभी तक। धन्यवाद प्रभु वे स्वर्गदूतों के लिए जो हमारे मकसदों को पूरा करने में मदद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, जो स्वर्गदूत हैं मेरी सुरक्षा करते हैं और मुझे फसल लाने में और लोगों को बचाने में मदद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, जो परमेश्वर के दूत उसकी महिमा के इर्द गिर्द हैं। धन्यवाद प्रभु, मैं मांगता हूँ उन स्वर्गदूतों के लिए जो अधिकार लेकर मेरे लिए लड़ेंगे शैतान के विरुद्ध इस कमरे के अंदर और मेरे परिवार के अंदर, ताकि मैं चंगाई लेकर आऊँ इस देश में और इस शहर में और मेरे घर में। जो स्वर्ग में अंधे की चीज़ें हैं, या तो अंधकार की शक्तियाँ होंगी या जो भी होगा, वो हमारे स्वर्गदूतों के कनेक्शन के अनुसार है, संबंध के अनुसार है। जितना हम स्वर्गदूतों के साथ संबंध रखते हैं उतना ही हम स्वर्गीय चीज़ें देख पाएंगे और हम उनका सहारा ले पाएंगे और हम सामर्थ पाएंगे यीशु के नाम से। हम आगे बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 के 7 में। प्रकाशित वाक्य 12:7 में दिया गया है कि फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, यानी शैतान, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। फिर 12:8, परंतु वो प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर, शैतान पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इसका मतलब क्या है? जब हम स्वर्गदूतों के साथ योद्धा में संबंध रखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उनके ऊपर विजय पाया, स्वर्गदूतों ने, यानी हम विश्वासियों ने उन पर विजय पाया हमारे वचन की गवाही के वजह से, जो यीशु मसीह ने लहू बहाया हमारे लिए, है ना। वचन में दिया गया है कि हम जब इन योद्धाओं के साथ सहभागी रहते हैं और योद्धा में स्वर्ग के लिए हम मदद करते हैं स्वर्गीय स्थानों में, है ना। देखो, विजय प्रभु के मेमने के लहू के द्वारा और उसकी वचन की गवाही के द्वारा, है ना। ये सारे भविष्य सूचक कार्य है जो हमें सामर्थ्य देते हैं और शैतान से लड़ने के लिए। और ये जब हम बोलते हैं तो हमारे साथ स्वर्गदूत हमारी लड़ाई में मदद करते हैं और स्वर्गीय स्थानों में लड़ाई करते हैं हमारी ओर से, क्योंकि हम अकेले लड़ नहीं सकते, है ना। परमेश्वर ऐसे ही लोगों की खोज में है जो ऐसे घोषित करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और स्वर्गीय स्थानों में प्रार्थना करेंगे ताकि स्वर्गदूत को रिहा किए जाएं आत्मिक रूप से, है ना, और उस क्षेत्र में स्वर्गदूत छोड़े जाए युद्ध के लिए। प्रभु ऐसे ही लोगों की खोज में है। हमारे पास अधिकार है स्वर्गदूतों को रिहा करने के लिए प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, जैसे मैंने बताया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए स्वर्गदूतों को आने के लिए, रिहा करने के लिए। हर रोज इस संसार में युद्ध हो रहा है दूसरे स्वर्ग में, जैसे मैंने बताया। तीसरा स्वर्ग जो है स्वर्गलोक है, दूसरा स्वर्ग है जो चांद है, अंतरिक्ष है, आकाश है। यहाँ पर युद्ध चलता रहता है जो आम आदमी को नज़र नहीं आता। यहाँ पर युद्ध चलता रहता है, इसीलिए रोज युद्ध रहता है हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राणों के विरुद्ध, हमारे घर के विरुद्ध, हमारे शरीर के विरुद्ध, हमारे पैसों के विरुद्ध। ये रोज युद्ध चलता है, आम आदमी देख नहीं पाता और ये शैतान खींचने की कोशिश करता है। इसलिए हम मांस और लहू से झगड़ नहीं रहे हैं, ये आत्मिक शक्तियाँ जो आकाश में है उससे लड़ रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए हमें रोज एक युद्ध में है,
और ये युद्ध हम जीत सकते हैं जब स्वर्गदूतों को बुलाकर हमारा सहभागी बनाएंगे, है ना। और हमें बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि ये सच्चाई जो है इस धरती पर बहुत से लोगों को पता नहीं है। ये आत्मिक युद्ध है। दूसरे स्वर्ग में ऊपर से शैतानी देश में राज्य कर रहे हैं। आज के दिन हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी तो हम देख पाएंगे, और उससे लड़ने के लिए हमें स्वर्गदूतों की ज़रूरत है जो हमारे साथ उन सारे शैतानिक शक्तियों को उनका नाश करता है। और ये सच्चाई है जीवन में आज की, बहुत से लोगों को पता नहीं है। जो आप बीमारी देखते हैं, जो देशों में लड़ाई देखते हैं, ये सारी जो शैतानी शक्तियाँ ऊपर से वार कर रहे हैं। और इसको इसीलिए कलीसिया को जागरूक होना है और स्वर्गदूतों को मांगना है और वचन को घोषित करना है, और तभी वो हमारी सहायता करके इन सारे क्षेत्रों में लड़ाई करेंगे और हम विजय पाएंगे। इसलिए जब हमने पढ़ा, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर विजय हुए, यानी हमें भी वही प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे साथ भी रोज ये युद्ध चलता रहता है। हमारे घरों में, ऑफिसों में आपको पता नहीं चलेगा। अगर जो आप आत्मिक व्यक्ति है तो आपको दिखाई देगा कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं। और शैतान का सबसे बड़ी चाल यही है कि लोगों को वो बताएगा कि वो है ही नहीं, है ना। तो और दूसरा हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तुम आत्माओं को जीतने के लिए स्वर्गदूतों को भेज, आत्माओं को जीतने के लिए स्वर्गदूतों को भेज प्रभु। इब्रानियों 1:14 कहता है कि वो उनकी सेवकाई करता है जो मोक्ष पाना चाहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वर्गदूत जो हैं आत्माओं को जीतने के लिए भेजे जाते हैं। तो हम और भी कामयाब होंगे अगर जो हम सिर्फ बोलेंगे कि पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त स्वर्गदूतों के लिए मांग रहा हूँ, इस क्षेत्र में, इस फसल के लिए, मेरे शहर में, मेरे गांव में तेरे स्वर्गदूत इस वक्त यहाँ पर आ जाए आत्माओं को जीतने के लिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में प्रभु। हे पिता परमेश्वर, मैं उन स्वर्गदूतों को रिहा करता हूँ। ऐसे करके हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वर्गदूतों को रिहा करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हम नहीं करेंगे, या हमें बांध लिया जाएगा, या उस स्वर्गदूत कार्य नहीं करेंगे, और शैतान उस अंधकार की शक्तियों में प्रबल रहेगा। जब तक हम इस वचन को लेकर घोषित नहीं करते और स्वर्गदूतों को रिहा नहीं करते, तो ये हमें आदत होनी चाहिए। जहाँ पर हमारे अंदर हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज, तेरे वचन के अनुसार भजन संहिता 103, भजन संहिता 107 स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी मदद कर और उनका नाश कर। तभी प्रभु हमारी सहायता करते हैं, है ना। इसीलिए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस वक्त हमारे स्वर्गदूतों की ज़रूरत है। ये सेना बड़ी है, हम कम है प्रभु, लेकिन आपकी सेना को भेज प्रभु, ताकि हम इस युद्ध को जीत पाए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, है ना? तो स्वर्गदूत जो है हमारी मदद करते हैं सामर्थ के लिए और चंगाई के लिए भी, है ना। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ऐसे सहभागिता को देख रहे हैं जो हमारी तरफ प्रार्थना में रहते हैं और दूतों को मांगते हैं, और हर वक्त आशा में रहते हैं कि प्रभु तेरे दूत भेज हमारी मदद के लिए, ताकि हम हर वक्त वो दूतों को देख पाएँ जो हमारे लिए भेजे गए हैं। कभी कभी वही दूत बार बार आएंगे हमारे सामने, ताकि प्रभु ने हमारे लिए एक स्वर्गदूत नियुक्त किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब रोज़ प्रार्थना करेंगे वही स्वर्गदूत आएगा, तो उसका मतलब है जहाँ पर भी आप गांव में भी जाएंगे, कहाँ पर भी जाएंगे, तो वह स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेगा। और कभी कभी दूसरे स्वर्गदूतों को भेजेगा, यानी पैसों के स्वर्गदूत अलग है, आत्मिक युद्ध के स्वर्गदूत अलग है, उद्धार प्रचार करने के स्वर्गदूत अलग है। तो प्रभु अलग अलग कार्यों के द्वारा आपकी भूख के अनुसार, आपकी प्यास के अनुसार आपको स्वर्गदूत देगा। अगर जो रोज हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, ताकि मैं उस महिमा को देख पाऊं जो आम आदमी इस संसार में देख नहीं पाता। ये हम रोज रात को प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ज़रूर कुछ न कुछ आपको दिखाई देगा, स्वर्गीय चीज़ों के बारे में बताएगा, यीशु का दर्शन दिलाएगा, और यीशु के साथ कौन से स्वर्गदूत चलते हैं बताएगा,
और किस तरह स्वर्गदूतों से बातें करना है वो भी बताएगा, और किस तरह उनका आदर करना है वो भी बताएगा, और स्वर्गदूतों को किस तरह रिहा करना है वो भी बताएगा। इसलिए वापस दोहराता हूँ कि स्वर्गदूतों की आराधना नहीं कर सकते हम। स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, और स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन के अनुसार दौड़ते हैं। ये हमें याद रखना जरूरी है। स्वर्गदूत हमारे कहे हुए शब्द को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर जो हमारे शब्दों में प्रभु का वचन है, वो वचन के अनुसार वो बाहर निकलेंगे। और हमें पिता से प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को भेज, आपके वचन भजन संहिता के अनुसार, या फलाना फलाना वचन है उसके अनुसार आपके स्वर्गदूत को भेज और मेरी मदद कर प्रभु, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, मुझे अकेले से नहीं होता। तो वहाँ पर प्रभु वचन के अनुसार भेजेगा। तो हर वक्त अगर जो स्वर्गदूतों को पुकारना है तो वचन देकर स्वर्गदूतों को रिहा करो। हम कह सकते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन भजन संहिता 103 या 107 के अनुसार आपके स्वर्गदूतों को रिहा कर प्रभु, ताकि ये क्षेत्र में मुझे विजय मिले, है ना। और कभी कभी आप स्वर्गदूतों से सीधा बोल सकते हैं, प्रभु इस स्वर्गदूत, अगर जो आप जानते हैं कौन सा स्वर्गदूत है, इस स्वर्गदूत भजन संहिता इसके अनुसार जाकर पिता परमेश्वर की महिमा के लिए वहाँ नाश कर, या पिता परमेश्वर की महिमा के लिए आपकी महिमा बता, और हम स्वर्गदूतों को रिहा कर सकते हैं, लेकिन वचन के द्वारा। अब फिर एक बार वो धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, ताकि हम एडवांस में धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु तूने हमें ये सारे अलौकिक काम दिखाना शुरू कर दिए हैं। जब हम एडवांस में धन्यवाद करते हैं तो हम ये ऐलान करते हैं कि प्रभु मुझे कुछ दिखाने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे स्वर्गदूतों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं करूब और सेराफीम के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु की प्रभु का स्वर्गदूत जो हमारे इर्द गिर्द रहता है, उनके लिए जो उनके ढरवये हैं। धन्यवाद प्रभु स्वर्गदूतों की सच्चाई के लिए, बाइबल के शुरुआत से अंत तक। धन्यवाद प्रभु कि आपके स्वर्गदूत हमारे मकसदों को पूरा करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा करते हैं और फसल लाने में मदद करते हैं, और उद्धार पाने में लोगों की मेरे लिए मदद करते हैं। धन्यवाद प्रभु स्वर्गदूतों के लिए जो आपकी महिमा हमें जताते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम मांगते हैं स्वर्गदूतों के लिए जो अधिकार ले सकते हैं शैतानी शक्तियों के लिए, मेरे लिए और मेरे 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 लिए लड़ेंगे उन शैतानी शक्तियों के लिए, ताकि हम लोग वो चंगाई को रिहा कर सके। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, हमारे हृदय की आंखों को खोल प्रभु, ताकि हम देख पाएं प्रभु वो सच्चाई जो इस दुनिया में है, जो अनदेखी है प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है इब्रानियों 4:17 में, विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। जो चीज़ें है ही नहीं वो मानो पहले से ही मौजूद है। प्रभु हमने देखा नहीं है स्वर्गदूतों को प्रभु, लेकिन हम पहले से विश्वास करते हैं जैसे हमने देख लिया है प्रभु, कि आपके सिंहासन के सामने सेरफ और करूब घूम रहे हैं। 6 पंख वाले स्वर्गदूत नीलमणि और अलग अलग पत्थरों से सजाए हुए, और बिजली चमक रही है, और आपके सिंहासन से सामर्थ उतर रहा है, और प्रकाश उतर रहा है, और पवित्र आत्मा उतर रहा है। और प्रभु हम देख रहे हैं इन चीज़ों को प्रभु, हमारे सभाओं में देखेंगे प्रभु, हमारे घर में देखेंगे प्रभु, हमारे प्रार्थना में जब हम बैठते हैं उसे देखेंगे प्रभु। हम देख रहे हैं सारे स्वर्गदूत इर्द गिर्द घूम रहे हैं प्रभु, हमारे कमरे में प्रभु घूम रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए घूम रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सारे स्वर्गदूतों के बारे में मुझे और जानकारी दे प्रभु, इन सारे प्राणियों के बारे में और सिखा प्रभु, ताकि इन दिनों में प्रभु हमें जानना बहुत ज़रूरी है प्रभु
इतना सारा अंधकार है इस देश में, इस संसार में, कि क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पाते प्रभु। लेकिन आपके स्वर्गदूत अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारी अगुवाई करेंगे प्रभु। इस जीवन में जब तक आपका मकसद पूरा न हो प्रभु, तब तक हमारे लिए स्वर्गदूत बनाए रख प्रभु। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर हमारे स्वर्गदूत रहे जब हम चलते हैं प्रभु, ताकि आपके मकसद होने तक कोई भी आंच हम पर नहीं आए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।